हेलो एवरीवन। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ऑप्शन चेन का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप इसे सही से एनालाइज नहीं कर पाते या फिर आपको इसे यूज़ करके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है? तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन डाटा को यूज़ करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। तो ऑप्शन चेन डाटा को समझाने के लिए मैं आपको लाइव ऑप्शन चेन डाटा दिखाऊंगा एनएससी की साइट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन चेन डाटा को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑप्शन चेन होता क्या है। तो ऑप्शन चेन एक स्ट्रक्चर्ड टेबल होता है जो किसी स्टॉक या इंडेक्स के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल और पुट ऑप्शन का डाटा को शो करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेबल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड कॉल ऑप्शन का डाटा है और राइट साइड पुट ऑप्शन का डाटा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं। हम एक एक करके हर कॉलम को पहले समझेंगे कि आखिर वो क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इसे यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। तो मिडिल कॉलम है स्ट्राइक प्राइसेस का, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं और उनका रिस्पेक्टिव डाटा शो हो रहा है। उसके बाद चार कॉलम्स हैं बिड क्वांटिटी, बिड, आस्क और आस्क क्वांटिटी का। तो बिड क्वांटिटी और बिड आपको ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन के कितने क्वांटिटी के बाय ऑर्डर प्लेस्ड हैं और कौन से प्राइस पे। और इसी तरह आस्क और आस्क क्वांटिटी आपको ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन के कितने सेल ऑर्डर प्लेस्ड हैं मार्केट में और कौन से प्राइस पे। उसके बाद कॉलम आता है चेंज का। अब चेंज आपको ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस आज के दिन में अपने प्रीवियस क्लोजिंग से कितना चेंज हुआ। तो अगर आप इसमें देखो, अगर हम 23,200 स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो उसके पुट के ऑप्शन का प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग से 154.25 पॉइंट्स कम हो गया और दूसरी तरफ 23,200 की कॉल का प्राइस 60.55 पॉइंट्स बढ़ गया। अब उससे अगला कॉलम है एल का। ये हमें उस ऑप्शन के करंट प्राइस को शो करता है, यानी कि 23,200 की पुट का करंट प्राइस है 139.7 और दूसरी तरफ 23,200 की कॉल का प्राइस है 128.95। अब नेक्स्ट कॉलम आता है आईवी, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वॉलेटिलिटी नॉर्मली 10 से 20 के बीच में रहती है, लेकिन किसी बड़ी न्यूज़ या बड़ी इंसिडेंट के दिन ये काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि इलेक्शन या फिर बजट डे के दिन ये काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट ऑप्शन के प्राइस पर भी पड़ता है। अब उसके अगले तीन कॉलम है वॉल्यूम, चेंज इन ओआई और ओआई का। अब इसे आप ध्यान से समझिए क्योंकि यही तीन हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने में। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन के एक दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, और ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अभी भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर वॉल्यूम और ओआई में डिफरेंस क्या है। तो सपोज मिस्टर एक्स ने एक कॉल ऑप्शन को राइट किया, तो कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल ऑप्शन को सेल किया। अब जब मिस्टर एक्स ने उस ऑप्शन को सेल किया तो मिस्टर वाई ने उस ऑप्शन को बाय कर लिया। तो यानी कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में। अब जब मिस्टर वाई इसी ऑप्शन को सपोज मिस्टर जेड को सेल कर देते हैं तो यहाँ पे ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दो बारी ट्रेड हुआ, तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम 2 हो जाएगा। और अब अगर मिस्टर जेड इसे आगे किसी और को सेल कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम 3 हो जाएगा, लेकिन ओआई अभी भी 1 रहेगा क्योंकि ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट वही है जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया था। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वही आगे ट्रेड हो रहा है। अब सपोज कोई नया पर्सन जैसे कि मिस्टर ए एक और कॉल ऑप्शन को राइट कर देते हैं और उसको मिस्टर बी को सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, तो अब ओआई इंक्रीज होगा। तो मतलब कि वॉल्यूम आपको ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में कितनी लिक्विडिटी प्रेजेंट है, यानी कि कितनी हाई अमाउंट में वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। तो अगर किसी ऑप्शन का वॉल्यूम हाई है
तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें लिक्विडिटी अच्छी है। यानी कि अगर आप उस ऑप्शन को बाय या सेल करोगे तो ईजिली आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। इसलिए जिस भी ऑप्शन का वॉल्यूम काफ़ी लो हो, हमें उस ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अब वॉल्यूम से आप ये नहीं पता लगा सकते कि प्राइस भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 23,200 की कॉल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसमें बाइंग सेलिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप इसको ये नहीं मान सकते कि 23,000 की कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अब दूसरी तरफ OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मार्केट में ओपन हैं। तो OI हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मार्केट में कहाँ अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो वो कैसे? अब अगर किसी कॉल का OI काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि काफ़ी लोग अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रखे हुए हैं और उन्होंने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट को बंद नहीं किया, यानी कि कॉल राइटर्स उस ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं और उनको लगता है कि मार्केट वहाँ से नीचे ही रहेगी। और इसी तरह अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन का OI ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे पुट राइटर्स को ये यकीन है कि मार्केट उससे ऊपर ही रहेगी और वो जोन एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि आप ये डाटा को देख पा रहे हो, यहाँ पे 23,000 पे पुट OI सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और पुट राइटर्स यानी कि पुट सेलर्स। और पुट तभी सेल की जाती है जब हमें लगता है कि मार्केट उस प्राइस से नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि 23,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी और इसी तरह 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और इसी तरह अगर हम कॉल साइड पे देखें तो 23,500 पे काफ़ी हाई अमाउंट में OI प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट में कॉल राइटर्स बैठे हैं। और कॉल राइटर्स तभी राइट करते हैं या फिर हम कहें कि कॉल सेलर्स तभी सेल करते हैं जब उन्हें लगता है कि उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे रहेगी। तो इसका मतलब 23,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब जैसे ही मार्केट 23,000 के पास जाने लगेगी तो हम देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल का प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम वहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह अगर 23,500 तक मार्केट जाके कोई रिवर्सल पैटर्न शो करेगी तो हम वहाँ से बेयरिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं और कैसे इससे हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब ऑप्शन चेन से हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और यही हमें अच्छी ट्रेड प्लान करने में हेल्प करेगी। इससे हम बिना इंडिकेटर के टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को यूज करके हम अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इससे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब इसके साथ साथ हम PCR को भी यूज कर सकते हैं जो कि पुट कॉल रेशो होती है। अब पुट कॉल रेशो क्या होता है और ऑप्शन चेन में लॉन्ग अनवाइडिंग या शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे जो कि आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे।